सुप्रभात प्यारे बच्चों। YouTube के हमारे बाल पर चल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए NCERT क्लास सेकंड का हिंदी का पाठ 14 नटखट चूहा लेके आई हूँ। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। तो ये कहानी एक नटखट चूहे की है जो हमेशा शैतानी करता रहता है। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो क्या हुआ, जो चूहा था उसने अपने मन में सोचा कि बहुत दिनों से बारिश हो रही है और मैं अपने बिल में ही बैठा हूँ, तो मेरा मन यहाँ घबरा रहा है और मैं आज शहर घूमने जाऊंगा। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। तो क्या हुआ, जब चूहा बिल से निकलकर शहर घूमने गया तो उसने क्या देखा, वो बड़ी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था और रास्ते में उसने क्या देखा, एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। तो जो कपड़े की दुकान वाला था, जैसे उसने अपनी दुकान खोलकर अंदर अपनी दुकान में गया तो चुपचाप से जो नटखट चूहा था वो भी उसकी दुकान के अंदर चला गया। तो जब अंदर जाने के बाद दुकानदार ने देखा कि जो है वहाँ पर एक चूहा भी था। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसे लगा कि चूहा क्या करता है, कपड़े कुतर देता है, कहीं मेरी दुकान के सारे कपड़े ना कुतर दे, इसलिए उसने उसे भगाने का सोचा और कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है। तो उसको बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो बेटा, ये था वो नटखट चूहा और ये था वो दुकानदार। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा ले खरीदने के लिए आया हूँ। तो चूहे ने दुकानदार से कहा कि मुझे टोपी के लिए कपड़ा चाहिए, मैं यहाँ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो दुकानदार को हंसी आ गई कि चूहा जो है मुझसे कपड़ा खरीदने आया है और चूहों को उसने बोला कि मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। तो चूहे को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसकी हंसी पर चूहे को गुस्सा आ गया। उसने चूहे ने जो है दुकानदार से प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पर क्या हुआ, चूहे की और दुकानदार जो था उन दोनों की आपस में बहस हो गई। तो चूहा जो है दुकानदार को कहता है कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। तो दुकानदार कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो चूहा जो होता है उसने दुकानदार को डराने के लिए एक गाना गाया कि रातों रात मैं आऊँगा और अपनी सेना यानी कि अपने साथ और अपने साथियों को लेकर आऊँगा और तेरे जो दुकान है उसके सारे कपड़ों को मैं क्या कर दूंगा, कुतर डालूंगा। दुकानदार डर गया, डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो जो दुकानदार था वो चूहे से डर गया और उसने कहा कि वो उसको एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता है और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। अब क्या था, दुकानदार से तो उसने कपड़ा ले लिया, अब उस कपड़े की क्या करेगा, वो दर्जी के पास जाएगा तभी तो कुछ सिलाएगा। तो जो है चूहा अब दर्जी की दुकान पर पहुंच गया। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो जो चूहा था वो दर्जी के पास उस रेशमी कपड़े की टोपी सिलवाने गया था और उसने जो है दर्जी को बोला कि आप मेरे जो है इस कपड़े से मेरी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा,
तो जैसे दुकानदार को हंसी आई थी, वैसे दर्जी को भी क्या आ गई, हंसी आ गई कि इतना सा छोटा सा चूहा जो है मुझसे टोपी सिलवाने के लिए आया है। चल हट यहाँ से, मेरा समय ख़राब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। क्या कहा दर्जी ने? कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा समय बर्बाद मत कर, जा भाग यहाँ से। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो क्या हुआ, अब जो है चूहा दर्जी को कह रहा है कि टोपी सिल दो, दर्जी ने मना कर दिया। तो चूहे को जो है गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम सिलोगे कि नहीं? दर्जी ने मना कर दिया। तो अब वो क्या कहेगा? तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा। और चूहे ने फिर से वही गाना गाया। क्या गाना गाया? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो जो चूहा था उसने दर्जी को डराने के लिए वही वाला गाना गाया कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना को लेके आऊँगा और तेरे जो दुकान में जितने भी कपड़े आए हैं सिलने के ना, उन सबको कुतर दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो जो है दर्जी सुनकर डर गया कि सच में कहीं अपनी सेना को लेके ना आ जाए और मेरे सारे कपड़े जो हैं ख़राब ना कर दे। तो दर्जी जो है उसकी टोपी सिलने के लिए तैयार हो गया और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो जो दर्जी था उसने जो है चूहे के लिए अच्छी सी टोपी तैयार कर दी और फिर जब चूहे ने टोपी सिलने के बाद उसको अपने सर पे पहनकर आईने में अपना चेहरा देखा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। अब क्या हुआ, चूहे ने कपड़ा भी ले लिया और चूहे ने टोपी भी सिलवा ली। अब वो जैसे ही उछलता कूदता जा रहा था, दुकान से बाहर निकला तो उसकी नज़र किस पे पड़ी? एक ऐसी दुकान पे पड़ी जहाँ पर सुंदर सुंदर रूपहले और चमकीले जो हैं सितारे बिल मिल रहे थे। अंदर जाकर वो इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो दुकानदार ने उसको देखते ही गुस्सा किया और कहा, चल यहाँ से, क्या करने आए हो मेरी दुकान में? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे लेने आया हूँ। तो दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तो दुकानदार ने पूछा, चूहा जो है सितारों को क्या करेगा, उसको सितारों से क्या मतलब? तो तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो जो चूहा है वो कहता है, तुम मुझे सितारे बेचोगे क्या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा दुकान वाले से, क्योंकि दुकान वाला उसे भगा रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें अपने सितारे नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो जो है चूहे ने उसको डराने के लिए कहा कि मैं रात को आऊँगा और अपनी पूरी सेना को लेके आऊँगा और तेरे जितने भी दुकान में सारे सितारे हैं ना, उनको इधर से उधर मैं बिखेर दूंगा। ये सुनकर जो है वो दुकानदार डर गया। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। तो चूहे की बात सुनकर जब दुकान वाला डर गया तो चूहे की टोपी पर वो सितारे लगाने को भी तैयार हो गया। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं अभी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो जो चूहा था उसने जब टोपी पहनी तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने सोचा कि मैं तो किसी राजा से कम नहीं हूँ। राजा होता है, उसका जो टोपी होती है, उसका मुकुट होता है, वो बहुत सुंदर होता है, चमकीला होता है। तो चूहा भी जो है टोपी को पहनकर अपने आप को राजा से कम नहीं समझने लगा और उसने क्या सोचा कि मैं अपनी टोपी को ले जाकर किसको दिखाऊंगा? राजा को दिखाऊंगा। तो एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। अब एक घंटे में राजा के पास चूहा पहुंच गया। क्या करने? अपनी टोपी को दिखाने। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा ने जब चूहे को देखा तो वो क्या चूहे पर गुस्सा होने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे महल में? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा
तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो क्या हुआ, जब राजा ने चूहे को टोपी पहने देखा और जब चूहे ने राजा से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो राजा ने कहा कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहे ने झटपट क्या बोला कि तो उतर जाओ गद्दी से, अब यहाँ गद्दी पे कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा। तो चूहे की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो राजा ने चूहे को वहाँ से भगाने का प्रयास किया। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो चूहे ने राजा से पूछा कि अपनी गद्दी नहीं दोगे, अपना सिंहासन मुझे नहीं दोगे? तो राजा ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुम्हें अपना सिंहासन। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा कि हाँ, मैं अपनी सिंहासन से नहीं उतरूंगा, तुम्हें अपना जो है पद सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। देखो, इसमें चूहा भाग रहा है और इस सिपाही जो हैं चूहे को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सिपाही जो है चूहे को पकड़ रहे हैं, लेकिन चूहा जो है उनकी पकड़ में नहीं आया। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। तो जैसे ही सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े तो चूहा क्या हुआ, उनके पैरों के नीचे से निकल के भाग गया और जो सिपाही थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब जो चूहा था उसे गुस्सा आ गया और उसने राजा को चेतावनी दे दी। सीधे बोल दिया, क्या बोला कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना को लेके आऊँगा और तेरे कान जो है उनको मैं कुतर डालूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से काँपने लगा। तो राजा जो है चूहे की बात सुनकर डर गया और डर से काँपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से काँपने लगा। काँपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो जो राजा था वो डर के मारे कहीं मेरे पूरे महल को ही तहस नहस ना कर दे अपनी सेना से, तो वो जो था राजा अपने सिंहासन से उतर गया और चूहे को अपनी गद्दी पर बैठने के लिए बोला। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब तो चूहा जो था वो बहुत सिंहासन पर बैठकर बहुत खुश हो गया और शान से बैठा उस पर और काफ़ी देर तक जो है सिंहासन पर बैठकर वह आराम करता। तो रात काफ़ी बीत गई थी, तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी से अपने घर को चल दिया। तो जब चूहे का मन गद्दी पे बैठ के भर गया था, तो चूहा जो है गद्दी से नीचे उतरकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो जब अपने घर गया, वहाँ उसके जो दोस्त थे उसने अपनी टोपी जो है सभी दोस्तों को दिखाई और उसकी कहानी भी सभी लोगों ने सुनी। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो जो दर्जी था वो चूहे की किस बात से डर गया था? वो इस बात से डर गया था कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी इसी बात को सुनकर जो है दर्जी डर गया था। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा जो था उसने टोपी बनवाई थी, तो टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा अपने आप को स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। ठीक है बेटा। फिर है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? जब चूहा जो था उसने टोपी पे सितारे क्यों लगवाए थे? क्योंकि चूहे की टोपी जो थी सिलने के बाद सादी लग रही थी, तो वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, तो इसलिए उसने उसमें सितारे लगवाई। फिर क्वेश्चन है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? जो दर्जी था उसने चूहे को उसकी टोपी सिलने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्योंकि दर्जी को लगा होगा कि वह एक छोटा सा चूहा ही तो है ना, तो चूहा क्या कपड़े पहनेगा, इसलिए उसने टोपी सिलने से उसको मना कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट था वो पूरा हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।